लिफ्ट का बटन, एक होश उड़ा देने वाली कहानी। अकेली रात, लाहौर के एक जदीद आईटी ऑफिस में रात के 3 बज रहे थे। सारा, एक मेहनती और ज़हीन प्रोग्रामर, अपनी शिफ्ट पूरी कर चुकी थी। आज का दिन थोड़ा ज़्यादा ही थका देने वाला था। कंपनी का सर्वर डाउन था और उसे अकेले ही ट्रबल शूट करना पड़ा। बाकी तमाम लोग जा चुके थे, सिर्फ सारा और बिल्डिंग का चौकीदार बचा था, जो ग्राउंड फ्लोर के गेट पर सोता रहता था। सारा ने अपना लैपटॉप बंद किया, एक गहरी सांस ली और अपने कैबिन का शीशा दरवाज़ा बंद करके लिफ्ट की तरफ चल पड़ी। ऑफिस में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे दीवारों ने भी सांस लेना छोड़ दिया हो। पहली रुकावट, जैसे ही सारा ने लिफ्ट का बटन दबाया, एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। इसने कंधे अचुकाए, बस एयर कंडीशनिंग का एयर फ्लो होगा। लिफ्ट का दरवाज़ा खिला और वो अंदर चली गई। 7वें फ्लोर से नीचे जाते वक्त इसने जी का बटन दबाया और फ़ोन निकाल कर नोटिफिकेशंस चेक करने लगी, मगर फ़ोन में नेटवर्क डेड था। थोड़ी देर बाद लिफ्ट अचानक रुक गई। डिस्प्ले ने 6 दिखाया। लिफ्ट का दरवाज़ा धीरे से खिला। वक्फताम वक्फताम वक्फताम, और सामने कोई नहीं था। सारा ने थोड़ा झांक के देखा, कॉरिडोर अंधेरे में डूबा हुआ था। एक पल के लिए उसका दिल तेज धड़का, मगर फिर इसने सोचा, शायद किसी ने ऊपर आना हो और सेंसर ने डेटिकट कर लिया हो। इसने दोबारा जी का बटन दबाया। दरवाज़ा बंद हुआ। अजनबी मुसाफिर। लिफ्ट ने फिर से चलना शुरू किया, मगर अब वो चौथे फ्लोर पर रुक गई। दरवाज़ा खिला और इस बार एक आदमी लिफ्ट में चला आया। इसका चेहरा धुंधला था, आंखों के नीचे गहरे काले हले, हाथ में एक पुरानी डायरी। इसने कुछ नहीं कहा, बस एक हल्की मुस्कुराहट के साथ लिफ्ट के एक कोने में खड़ा हो गया। सारा ने डरते डरते पूछा, आप किस फ्लोर जा रहे हैं? आदमी ने डायरी का एक सफ़ा पलटा और बहुत ठंडे लहजे में बोला, वो फ्लोर जो इस बिल्डिंग में बना ही नहीं। सारा का रंग पीला पड़ गया। इसने फौरन जी का बटन दोबारा प्रेस किया, फिर बार बार, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। वो फ्लोर जो कभी था ही नहीं। लिफ्ट का डिस्प्ले बलनक करने लगा। पहले 5, फिर 6, फिर 7, और फिर 8, 9, 10, 11। सारा ने शॉक में डिस्प्ले देखा। ये मुमकिन ही नहीं, बिल्डिंग तो सिर्फ 7 फ्लोर की है। लाइट्स फ्लिकर कर रही थीं। लिफ्ट के अंदर दर्जा हरारत गिरता जा रहा था। अचानक लिफ्ट का हर बटन जगमगाने लगा, जैसे किसी और ने कंट्रोल ले लिया हो। आदमी ने डायरी खोली और उसे एक सफ़ा दिखाया। इस सफ़े पर एक औरत की तस्वीर बनी थी। वो सारा थी। डायरी की दुनिया। लिफ्ट रुक गई एक ऐसे फ्लोर पर जिसका नंबर डिस्प्ले पर नहीं आ रहा था। दरवाज़ा खिला। बाहर एक लंबी हॉलवे थी। दोनों तरफ शेल्फ्स थीं, हर शेल्फ में डायरिया, और हर डायरी के स्पाइन पर एक नाम लिखा था। आयशा 2019, बिलाल 2020, राफे 2021, और सबसे नई डायरी, सारा 2024। सारा ने डर के मारे चीख कर कहा, ये क्या जगह है? आदमी बोला, ये वो जगह है जहां हर वो इंसान आता है जो लिफ्ट का गलत बटन दबाता है। तुमने जी नहीं तेरा दबाया था। फ्लोर तेरा, सारा ने कहा, लेकिन वो बटन तो था ही नहीं। आदमी ने आंखों में आंखें डालें। कुछ चीज़ें सिर्फ उनको नजर आती हैं जिनके अंदर कुछ अधूरा हो। वक्त का कैद खाना। सारा ने भागकर लिफ्ट में वापस जाने की कोशिश की, मगर लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हो गया। हर तरफ से उसे चीखों की आवाज़ें आने लगीं। डायरियों के अंदर से आवाज़ें, बचाओ, मैं जिंदा हूँ, लिफ्ट में मत जाना। आदमी ने डायरी बंद की। इसका चेहरा पूरी तरह धुंधला हो चुका था, एक रो बन चुका था। इसने कहा, मैं भी एक वक्त में प्रोग्रामर था। इस लिफ्ट में 5 साल पहले आया था। अब मेरी कहानी मुकम्मल हुई। अब तुम्हारी बारी है। डायरी का आखिरी सफ़हा। अगली सुबह जब ऑफिस खुला तो सारा का लैपटॉप डेस्क पर था, फ़ोन भी, मगर सारा नहीं थी। चौकीदार ने कहा, मुझे लगा वो चली गई। रात 3:30 बजे लिफ्ट में गई थी। एचआर टीम ने तलाश शुरू की, क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन फुटेज खोली। इसमें सिर्फ ये दिखाई दिया, सारा लिफ्ट में जा रही है, और फिर लिफ्ट गायब हो जाती है। इसकी कुर्सी पर एक डायरी रखी थी। उसके आखिरी सफ़े पर लिखा था, फ्लोर 13 पे कभी मत जाना, वरना तुम भी एक कहानी बिन जाओगे। खातिमा। आज भी अगर कोई उस बिल्डिंग की लिफ्ट में रात के 3 बजे जी के अलावा कोई और बटन दबाए, तो शायद वो भी उस डायरी में लिखा जा चुका होता है।